नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हाँ, रितिका के पापा को बिल ग्रांटेड हो गई थी और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि केक खिला रही थी रितिका दामिनी को। तो चलते हैं हम केक खाने के सीन पे। तो हमने देखा था कि दामिनी के पास रितिका केक आके खड़ी होती है केक लाके और कहती है कि तो केक खाने के लिए आप रेडी है। तो दामिनी उसकी तरफ देखने लगती है। तो रितिका जो है फिर अपनी एक उंगली से केक को थोड़ा सा अपनी उंगली पे लेती है और रितिका उस उंगली को दामिनी के होठों पे हल्का सा लगाती है और फिर जो है वो दामिनी को इशारा करती कि खाइए। तो दामिनी जो है अपने टंग से थोड़ा सा केक अपनी लबों पे लगे हुए केक को लिक करती है। तो करती है और कहती है कि अच्छा है। तो रितिका स्माइल करती है, फिर वही उंगली वो अपने मुंह में डालती है और उसे टेस्ट करती है और कहती है अच्छा है, लेकिन ये और भी अच्छा हो सकता है। तो दामिनी उसकी तरफ देखने लगती है। तो रितिका फिर अपनी 2 उंगलियां जो है वो केक में डालती है और वो केक अपनी उंगलियों पे लेके दामिनी के गालों पे लगा देती है। और जैसे ही दामिनी के गालों पे लगाती है तो दामिनी जो है वो अपने गालों को ऐसे मतलब हाथ से साफ करने लगते। तो रितिका जो है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है अरे क्या कर रही है आप। तो दामिनी कह रही ये क्या तरीका है। तो रितिका कहती है क्या हुआ आपको, अच्छा नहीं लगा, ठीक है रुकिए मैं साफ करती है। और फिर जो रितिका है वो दामिनी के करीब जाती है और धीरे से दामिनी का गालों पे लगा हुआ केक जो है वो अपने टंग से क्लीन करती है, धीरे से नीचे से ऊपर की तरफ जो अपनी टंग है वो उनकी चिक्स पे लेकर टच करती है और वो केक क्लीन करती है। और जैसे ये होता है भाई दामिनी तो मानो हैंग स्टॉप, उसकी सांसें रुक जाती है और उसका दिल जोर से धड़कना स्टार्ट कर लेता है। फिर रितिका जो है वो क्या करती है, फिर से केक लेती है और दामिनी के दूसरे गाल पे लगाती है और वही पे भी सेम वो अपनी टंग से उसे क्लीन करती है। फिर वो क्या करती है, वो केक लेती है और उसे दामिनी के लिप्स पे लगा देती है। और जैसे ही वो उस केक को दामिनी के फिर वो धीरे धीरे दामिनी के लिप्स की तरफ बढ़ने लगती है। उसकी नज़रें बस दामिनी के लिप्स को देखे जा रही थी और वो धीरे से जब दामिनी के लिप्स के करीब पहुंच जाती है तो दामिनी का दिल तो अब धड़कना भी बंद कर चुका था। बस आंखें जो है वो देख रही थी कि रितिका क्या करने वाली है। तो रितिका क्या करती है, धीरे से दामिनी के लिप्स पर अपनी टंग को टच करती है और अपनी टंग से उसके लिप पर लगे केक को क्लीन करती है। पहले ऊपर की साइड को, फिर नीचे के साइड को, और फिर जो है वो पीछे हो जाती है और स्माइल करने लगती है दामिनी की तरफ देख के। अब वो क्या करती है, केक को थोड़ा कट करती है और उसमें से एक पीस लेती है और दामिनी की तरफ करती है और कहती कि खाइए, आप भी कैसा बनाए देखिए। तो दामिनी अपना मुंह खोलती है और केक को अपनी ले लेती है माउथ में और खाने लगती है। तो रितिका कहती है कैसा बना है केक। तो दामिनी तो मतलब कुछ कहने के इसमें ही नहीं थी, क्योंकि वो तो अभी मतलब पूरी मदहोश कह सकते हैं या फिर पता नहीं क्या हो रहा था उसे। तो तभी रितिका क्या करती है, फिर से एक छोटा सा केक लेती है और दामिनी के लिप्स में रख देती है उसके खाने के लिए। और फिर से दामिनी के करीब चली जाती है और उस केक को अपनी लिप्स को उसके लिप्स के टच करके अपने मुंह में ले लेती है और फिर से पीछे हो जाती। अब क्या था, ये सेकंड टाइम था जब रितिका ने दामिनी के लिप्स को टच किया था
और उस टच से दामिनी को एक अलग ही सेंसेशन हो रहा था, एक अलग ही हीट जनरेट हो रही थी। फिर रितिका जो है वो नॉटी स्माइल करने लगती। उसे समझ में आ रहा था कि दामिनी की हालत कैसी हो रही है। फिर तीसरी बार रितिका क्या करती है, फिर से केक लेती है और दामिनी की तरफ बढ़ती है, केक को लगाकर उसे फिर से शरारत करने के लिए। तभी जैसे ही वो अपने हाथों को, अपने फिंगर को दामिनी के लिप्स के करीब ले जाकर लगाती है, दामिनी अब सोच रही थी कि अब ये रितिका क्या करेंगे। तो फिर से रितिका जो है उसके करीब जाती है और फिर से ढंग से क्लीन करती है धीरे से। और जैसे ही पीछे होने वाली थी तो दामिनी जो है वो रितिका को पकड़ लेती है। और जैसे ही ये होता है, दामिनी जो है वो क्या करती है, रितिका की नेक को अपने एक हाथ से पकड़ लेती है और उसके कमर को अपनी दूसरी और उसे अपनी तरफ ले लेती है। और फिर उसे वो खुद उसकी लिप्स को किस करना लगती है। वो अपने ढंग से रितिका के लिप्स को, अपर लिप्स को, लोअर लिप्स को पहले टच करती है, उसे लिक करती है, फिर अपनी लबों से उन्हें सक करती है। और फिर इतनी पैशनेट वे में रितिका को किस कर रही थी दामिनी, इतनी पैशनेट वे में कि वो किस धीरे धीरे डीप होती जा रही थी। इतनी डीपली किस कर रही थी रितिका को दामिनी। और फिर दामिनी क्या करती है, धीरे से रितिका की जो है माउथ में अपनी टंग को एंटर करने ही वाली थी, तभी रितिका जो है दामिनी के लोअर लिप को बाइट कर लेती है। और दामिनी पीछे होकर जोर से कहती है, ये क्या है। और तभी रितिका कहती, क्या क्या है, क्या हुआ। तो दामिनी सामने देखती है तो रितिका जो है वो अपनी उंगली पर केक लेके खड़ी हुई थी बस। और दामिनी अपने पोजीशन पे, डेस्क पे बैठी हुई थी और रितिका जो है केक लेके, मतलब दामिनी की तरफ अपनी उंगलियां करने ही वाली थी कि खाइए। तो रितिका कहती, क्या हुआ, आपको पसंद नहीं है मेरी हाथों से खाना? अगर आपको पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं फोक लेके आती हूँ। तो जाती है, चम्मच लेके आती, चम्मच से केक को उठाती है और रितिका दामिनी की तरफ करती है और कहती है, लीजिए खाइए, कैसा बना है बताइए। तो उसके लिप्स के पास लेकर जाती है तो दामिनी तो शॉक, अभी क्या हुआ था, अभी तो बहुत कुछ हुआ था ना। तो वो शॉक से ही अपनी माउथ को ओपन करती है और वो केक को ले लेती है और बस कुछ नहीं करती। तो रितिका कहती है, अरे खाइए, बताइए कैसा बना है। तो वो खाती है और कहती कि अच्छा बना है। तो रितिका कहती है, अच्छा बना है, हाँ, आई एम टैलेंटेड, आई नो, आई एम अ बेस्ट कुक। तो कहती है, मैं ट्राई करूँ। तो दामिनी जो है वैसे बस अपनी गर्दन हिलाती है। तो रितिका केक को लेती है और मस्त से फॉक से खाती है। कहती है, वाह यार क्या बना है केक, ओ आई एम सो ग्रेट कुक, ऐसे कह रही थी और खा रही थी। और दामिनी को भी खिला रही थी एक चम्मच से, मतलब एक उसे दे रही थी, एक खुद खा रही थी। और दामिनी खा रही थी और दामिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। अभी जो हुआ था वो उसका ड्रीम था, और अगर ड्रीम था तो उसे इतना सच क्यों लगा, मतलब ऐसा ड्रीम क्यों था। और ऐसा ड्रीम भी था तो भी उसे जो महसूस हो रहा था वो अभी भी, उसकी जो धड़कनें बढ़ी हुई है वो इतनी क्यों बढ़ी हुई है। और अगर वो ड्रीम में भी हो रहा था या सच में भी होता तो दामिनी उसे रोक क्यों नहीं रही थी। दामिनी आगे क्यों बढ़ चुकी थी, ऐसा सोच रही थी वो। और बस एकटक रितिका की तरफ देख रही थी। और रितिका को तो कुछ पता ही नहीं था कि अभी क्या हुआ, अभी उसने क्या किया था। वो तो मस्त केक खाने में बिजी थी। तभी उसका फ़ोन बजता है तो वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है, उसमें नाम था समायरा।
तो वो फ़ोन उठाती है और कहती कि हेलो, हाँ हाँ। तो समायरा उस तरफ से कहती कि दी पापा को बेल मिल गई। तो रितिका तो इतनी खुश हो जाती थी, कहती क्या सच में, मैं अभी आ रही हूँ। तो ऐसा कह के वो फ़ोन रख देती है और बस इतनी खुश थी कि वो जाती है और सीधा दामिनी को हक कर लेती है। और जैसे ही दामिनी को हक करती है, दामिनी तो पहले ही जो हुआ है उससे सोच ही रही थी, तो अभी उसे दूसरा झटका मिल जाता है। रितिका ने उसे बहुत टाइटली ग्रैब किया था और कह रही थी कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। तो दामिनी उसे थोड़ा अपने आप से दूर करती और कहती क्या हुआ। तो कहती कि पूछिए मत क्या हुआ है, लेकिन बस मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं वो खुशी आपके साथ बांटना चाहती हूँ। और ऐसा कह के वो सीधा दामिनी को उठा लेती है और ऐसे कहते हैं ना, ऐसे गोल गोल घूमने लगती है कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। तो दामिनी कह रही थी कि अरे रुको रुको, चक्कर आ जाएंगे, धीरे धीरे। तो कहती नहीं, आई एम सो हैप्पी। दामिनी कहती हाँ मुझे पता चल गया तुम हैप्पी हो, तो अब मुझे कमरे में छोड़ दोगी, इस हैप्पीनेस से मुझे गिरा मत देना। तो रितिका कहती नहीं, मैं आपको क्यों गिराएंगी भला। तो वो उठा लेती है और फिर कमरे की तरफ चलने लगती है और उसके चेहरे पे बहुत स्माइल थी। और उसमें स्माइल देख के ना दामिनी को बहुत खुशी हो रही थी कि मतलब जब से उसने रितिका उसके पास आई है काम करने के लिए, तब से इतना खुश उसने कभी नहीं देखा रितिका को। कुछ ना कुछ उसकी आंखों में टेंशन होती थी। आज वो पहली बार उसकी आंखों में वो खुशी की चमक देख रही थी, जो वो कह रही थी कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। तो आज सच में वो खुशी उसकी आंखों में दिख रही थी। तो रितिका को दामिनी कहती कि तुम बहुत खुश हो आज। तो रितिका अपना सिर हाँ मिलाती है, कहती हाँ। तो दामिनी कहती कि वैसे वजह क्या है। तो रितिका 2 मिनट रुक जाती है और कहती कि वजह तो बहुत बड़ी है, पर मैं अभी आपको नहीं बता सकती। हाँ, वक्त आने पे ज़रूर बता दूँगी, आई प्रॉमिस। तो दामिनी कहती ठीक है फिर चलो, तो देखते कब आता है तुम्हारा वक्त सब कुछ बताने का। तो रितिका उसकी तरफ देखने लगती है और कहती क्या। तो दामिनी कहती कुछ नहीं, अब चलो कमरे में छोड़ दो मुझे। तो रितिका कहती हाँ। तो वो उसे कमरे में लेकर जाती है और उसे लेटा देती है। अब जैसे ही वो रितिका दामिनी को लेटा देती तो क्या होता है, वो उठने ही वाली होती है तो उसका थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है और वो सीधा जाके दामिनी के ऊपर गिर जाती है। और जैसे ही गिर जाती है तो भाई जो ख्वाब में हुआ था वो असलियत में हो जाता है। उन दोनों की जो लिप्स थे वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और जैसे ये होता है तो रितिका की आंखें बड़ी बड़ी। तो रितिका खड़ी हो जाती है और कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो मेरा थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया था, इसलिए मैं आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो दामिनी कहती इट्स ओके, इतना हाइपर मत हो, इट्स ओके। तो रितिका जो कहती है क्या मैं अब घर जाऊँ, मुझे थोड़ा काम है घर पे। तो दामिनी कहती है हाँ जाओ, मैं कहूँगी तो तुम रुक थोड़ी ना जाओगी, जाओ तुम। तो रितिका कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप कहेंगी तो मैं नहीं जाऊँगी। तो दामिनी देखती है रितिका की तरफ तो और कहती कि नहीं तुम जाओ, वरना तुम्हारी आंखों में जो ये खुशी है वो कम हो जाएगी और मुझे तुम्हारी खुशियों को कम नहीं करना है। तो रितिका फिर से स्माइल करने लगती है और कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और फिर से उसे हक करती है और कहती है मैं आपसे हक करती हूँ और उसकी गालों चिक्स पे ना किस कर देती और कहती थैंक यू वेरी मच। तो मैं चलती हूँ और चली जाती। और दामिनी अपने गालों को हाथ लगा के बैठ जाती और कहती कि मुझे समझ में ही नहीं आना कि ये होश में हो रहा है या ड्रीम में, पर बहुत कुछ हो रहा है अभी। और रितिका जो है वो दौड़ के बाहर आती है, कार में बैठती है और बहुत खुश थी वो। उसके पापा बेल पे ही सही लेकिन बाहर आ गए थे और वो बहुत खुश थी और वो चली जाती फिर पुलिस स्टेशन। जैसे ही वहाँ पहुँचती है अपने पापा से मिलती और कहती पापा कैसे हो आप। तो कहते मैं ठीक हूँ बेटा। तो वो कहती कि घर चले पापा। तो कहती ठीक है। तो उन्हें समायरा और दामिनी जो है समायरा और रितिका जो है वो घर लेकर आ जाते हैं। घर में अच्छे से उनका स्वागत करते हैं और उन्हें घर लेकर आते हैं। घर आने के बाद जैसे वो चेयर पे बैठते हैं एक सुकून से सांस लेते हैं और कहते हैं कि बहुत दिनों बाद घर आया हूँ, अच्छा लग रहा है। तो कहते पापा
आप आराम कीजिए और मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। तो कहती है जी पापा। फिर वो चले जाते। फिर रितिका जो है वो समायरा की तरफ देखती है और कहती है वैसे बेल किस इस पे मिली है पापा को? तो समायरा कहती कि ये पॉइंट रखा था तो इस पे मिली है। तो रितिका उसकी तरफ देखती है और कहती कि वो सब ठीक है, लेकिन वो पेपर कहाँ से आया? तो समायरा जो है वो रितिका की तरफ देखने लगती है। तो रितिका कहती है हाँ, वो पेपर कहाँ से आया? क्योंकि वो ऐसे पेपर है वो जो ऐसी जगह पे रखे जाएंगे जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, और मैं कब से वो पेपर ही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ ऑफिस में, तो मुझे तो ऑफिस में कभी मिला नहीं, तो तुम्हें कैसे मिल गया? तो समायरा कहती वो मिल गया ना दी, तो रहने दीजिए, और ऐसे जाने लगती। तो रितिका जो है उसका हाथ पकड़ लेती और कहती मैंने क्या पूछा तुमसे कि तुम्हें वो पेपर कहाँ मिला? क्योंकि तुमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए कोर्ट में, ऐसे तो किसी भी डॉक्यूमेंट पे या किसी भी इस पे कोर्ट ये मानने वाला नहीं था। तो समायरा कहती तो आपको क्या लगता है आप ये सब कर सकते हो क्या? रितिका कहती मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मुझे जानना है कि वो पेपर कहाँ से आया था। मुझे ये जानना है कि तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो। मुझे बस ये जानना है कि तुम कुछ भी ऐसा वैसा तरीका नहीं यूज़ कर रही हो फिर से। जो गलती तुमने पहले की थी वो कुछ भी नहीं कर रही हो तुम। तो समायरा कहती बस कीजिए दी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरा एक दोस्त है जो उनके सिंघानिया मेंशन में काम करता है, मैंने बस उसे कुछ पैसे दिए और उसने मुझे वो पेपर ला के दिया है और मैंने वो कोर्ट में सबमिट कर दिया है। तो रितिका कहती है अच्छा तेरा दोस्त कौन सा दोस्त जो वहाँ काम करता है वो इतनी जल्दी मान गया? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं सिंघानिया के पास जितने भी लोग हैं वो बहुत लॉयल है, वो कोई भी मैं सिंघानिया के तो अपोजिट जाएगा नहीं। तो समायरा कहती है कि हाँ सही कहा आपने, बहुत लॉयल है, इसीलिए तो उसे इतना कन्विंस करने के लिए मुझे इतना टाइम लगा, वरना 2 दिनों में ही मैं वो पेपर लेकर तो नहीं आ जाती ना। तो रितिका सोचने लगती है। तो समायरा कहती है अगर आपका सोचना हो चुका हो तो आप क्या पापा के लिए कुछ बना देंगी? तो रितिका फिर कुछ नहीं कहती, जाती किचन में और अपने पापा के लिए चाय और कुछ स्नैक्स बनाती है। और समायरा जब रितिका वहाँ से चली जाती है तो अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती गहरी सांस लेती है और कहती है थैंक गॉड बच गई। दी ने और भी कुछ सवाल पूछे होते ना तो ज़रूर पकड़ी जाती। समायरा क्या कर रही है? जब तक ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती तो किसी को पता नहीं लगने दे सकती कि तू क्या कर रही है। और ऐसा वो सोच रही थी। जैसे वो ये सोच रही थी उसके कंधे पे किसी का हाथ आता है तो वो डर जाती है, कहती कौन है मतलब। तो उसके पापा बोलते क्या हुआ तू इतना क्यों डर रही है, जैसे किसी ने तेरी चोरी पकड़ ली हो। तो समायरा कहती क्या पापा आपको क्या मैं चोर नज़र आती हूँ? और मैं कहाँ चोरी करने जाऊँगी वैसे? तो उसके पापा कहते हैं देखो बेटा, तुम्हारे डर से पता लग रहा है कि तुमने कुछ गलत काम किया है, अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता दो। तो समायरा कहती नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, आपने अचानक से हाथ रख दिया, मैं कुछ सोच रही थी इसकी वजह से। तो उसके पापा कहते ठीक है। तो वो कहती वैसे पापा मुमताज़ आपसे बहुत दिनों से बात करना चाहती थी, आप उनसे बात कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। हमने उन्हें कहा था कि आप किसी काम की वजह से बाहर गए आउट ऑफ इंडिया, इसलिए आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो प्लीज़। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बाप बेटा मैं कर लूँगा। तो वहाँ से रितिका आती है, रितिका कहती है चाय रेडी है। तो चाय देख के उसके पापा खुश हो जाते हैं और कहते हैं रितिका के हाथ की चाय मैंने बहुत मिस की। तो रितिका कहती है हाँ पापा, और चाय ने भी आपको बहुत मिस किया, आइए बैठिए। तो वो बैठते चाय पीने लगते। अब चाय पी रहे थे तभी रितिका के फ़ोन पे उसकी माँ का फ़ोन आता है और रितिका बहुत ही खुशी से अपनी माँ का फ़ोन रिसीव करते हुए कहती जी माँ कहिए। तो उसकी माँ कहती कि बेटा कैसे हो तुम? तो कहती मैं ठीक हूँ माँ, और 1 मिनट। और वो फ़ोन स्पीकर पे रखती है। तो उसकी माँ कहती कि तुम्हारे पापा आ गए? कहाँ गए थे वो? तभी उसके पापा कहते हैं हाँ हाँ मैं आ गया भाग्यवान। तो उनका आवाज़ सुन के उसकी माँ जो है वो बड़ी खुश हो जाती है और कहती कि आप आ गए, अरे आप कितने दिन चले गए थे, आपने मुझे कॉल भी नहीं किया, इतना क्या बिज़ी होना। तो उसके पापा कहते हैं वो सॉरी वहाँ पे नेटवर्क इशू था ना, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। तो कहती ठीक है। तो
आपकी सेहत तो अच्छी ना। मैं बहुत परेशान हो रही थी, मेरा दिल बैठा जा रहा था, लेकिन रितिका से बात कर रही थी तो समझ में आ रहा था कि आपकी सेहत अच्छी है, आपकी सेहत अच्छी है ना। तो उसके पापा जो है वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आवाज़ थोड़ी सी डगमगाने लगती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहती क्या हुआ आपको, आपकी आवाज़ को क्या हुआ। तो रितिका जो है वो अपने पापा के कंधे पे हाथ रखती है और कहती कि कुछ नहीं मम्मा, वो इतने दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी है तो वो थोड़े से जो है इमोशनल हो गए। वैसे आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती पापा से मिलने के लिए। तो उसके पापा जो है वो रितिका की तरफ देखने लगते। तो रितिका उन्हें ऐसा इशारा करती कि ठीक है आने दीजिए, उन्हें भी आपसे मिलना है। तो उसकी माँ कहती है सच में मैं आ जाऊँ वहाँ पे। तो वो कहती है हाँ आ जाइए। तो उसकी माँ कहती है ठीक है, कुछ 2-4 दिनों में अमन आ रहा है तो मैं उसके साथ ही आ जाऊँगी। तो रितिका कहती है हाँ माँ, अमन की आ रहा है, उसका जो कैंप है वो ख़त्म होने वाला है तो प्लीज़ आप उसके साथ ही आइएगा, अकेले मत आइएगा। तो उसकी माँ कहती ठीक है, पापा का और अपना ध्यान रखना, समझी तुम। तो कहती जी माँ मैं रख लूँगी, और फ़ोन रख देते। तो उसके पापा उसकी तरफ देखते और कहते कि तुम्हारी माँ को क्यों बुला रही हो यहाँ, अगर उसे कुछ भी पता चल गया तो रितिका कहती पापा नहीं पता चलेगा, ना मैं बताऊँगी ना आप, उन्हें कैसे पता चलेगा। और वैसे भी माँ वहाँ अकेली है और उन्हें आपसे मिलने का बहुत मन था, उन्होंने मुझे बहुत बार कहा लेकिन मैं ही नहीं बता पाई आपको। अब आप बाहर हैं तो उनके साथ कुछ पल बिताइए। तो वो कहते हाँ तुम्हारा भी सही है, कुछ पल जो मिले हैं उनके साथ बिता लूँगा, फिर पता नहीं मैं। तो रितिका जो उनके होठों पे हाथ रखती और कहती है प्लीज़ पापा कुछ मत बोलिए, कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी और आप फिक्र मत कीजिए, हम ये केस ज़रूर जीतेंगे, मैं कोई ना कोई सबूत ज़रूर ढूंढ लूँगी। और समारा कहती हाँ अगर ये नहीं ढूंढ पाई ना पापा तो आपकी ये बेटी लायक है ढूंढने के लिए। तो रितिका उसकी तरफ देखने लगती है। तो समारा कहती ठीक है पापा मैं आती हूँ, और उठ के जाने लगती है। तो उसके पापा बोलते कहाँ जा रहे हो बेटा। तो कहती पापा मुझे भी काम पे जाना है। तो उसके पापा शौक, उसके पापा बोलते कि समायरा तुम काम पे जाने वाली हो। तो कहती क्यों पापा, आपकी बस यही बेटी एक उतार है, मैं नहीं हूँ। तो उसके पापा कहते ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा, तुम भी हो। तो वो कहते ठीक है तो मैं चलती हूँ, और चले जाते। तो उसके पापा रितिका की तरफ देखते और कहते कि ये ऐसे क्यों बात कर रही थी। तो रितिका कहती कुछ नहीं, मैंने उससे थोड़े से रूड वे में क्या सवाल पूछ रहे हो, वो थोड़ा गुस्सा हो गई होगी। तो उसके पापा कहते क्या बेटा तुम भी। तो कहती पापा मुझे बस उसकी फ़िक्र है कि कहीं वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी गलती ना कर दे जिसकी वजह से उसे बहुत बड़ी चीज़ को खोना पड़े। तो उसके पापा कहते वो तो है, उसकी हरकतें थोड़ी सी उटपटांग तो है पर वो दिल की अच्छी, तुम्हें पता है ना। तो रितिका कहती हाँ मुझे पता है पापा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। चलिए जाने दीजिए, आप बस रेस्ट कीजिए, मैं हम दोनों के लिए खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। तो ठीक है। दूसरी तरफ दिखाते दामिनी जो है वो बेड पे बैठे बैठे सोच रही थी कि आज उसने क्या सोचा, मतलब क्या ड्रीम देखा इन द सेंस उसके माइंड में था इसलिए उसके ड्रीम में आया, लेकिन वो ऐसा कैसे सोच सकती है और क्यों सोच रही थी, ऐसा उसके दिल में चल रहा था कि कहीं उसके दिल में जो है वो उसके ड्रीम में तो नहीं आ रहा है। और वो सोचते सोचते खो गई थी। तभी में सिंघानी आती है और वो कहती है दामिनी। तो दामिनी तो कुछ ध्यान ही नहीं था, वो फिर से कहती है दामिनी। तो दामिनी कुछ देखती नहीं है, वो फिर से कहती है दामिनी क्या खो गई हो तुम। तो दामिनी कहती है हाँ हाँ मामा क्या हुआ। तो मिस सिंघानी कहती है अरे कहाँ खो गई थी तुम, मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। तो दामिनी कहती है नहीं मम्मा वो बस कुछ सोच रही थी बस इसलिए। तो कहती क्या सोच रही थी तुम। तो वो कहती है कुछ नहीं मम्मा ऐसे ही ऑफिस का। तो जैसे गानियाँ कहती मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, तुम ऑफिस का कुछ भी स्ट्रेस मत लिया करो और जो कुछ भी है वो मैं देख लूँगी। तो दामिनी स्माइल करने लगती है और कहती कि क्या मम्मा आप भी, मैं क्या इतनी बीमार नहीं हूँ। तो कहती है मेरे लिए बच्चा तेरी सेहत सबसे ज़रूरी है, फिर सारा काम, समझी तुम। तो कहती है जी मम्मा। तो ऐसे हक कर लेती है मिस सिंघानिया को, और मिस सिंघानिया कहती है बेटा प्लीज़ अगली बार कुछ भी ऐसी गलती मत करना जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर कोई भी बात आए। तो दामिनी कहती जी मम्मा मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिसकी वजह से मुझे आपको या मेरी बहनों को प्रॉब्लम हो, आई प्रॉमिस।
और जो भी प्रॉब्लम करने वाला होगा मैं उसे हमेशा हमारे परिवार से दूर रखूँगी, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। तो मिस सिंघानिया कहती है, आई नो बेटा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और बस हमारी स्टोरी को यही रुकाते, फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब दामिन के जज्बात तो ख्वाबों के ज़रिए सही, लेकिन हकीकत में कब आते। तो चलिए, आपको स्टोरी कैसी लगी, आज का एपिसोड कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, और मेरी स्टोरी को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टाटा।